आप सभी भाई बहनों को सिस्टर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज जो समय आ चुका है, हमारा पर्व है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मनाने वाले हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय गदही पर सवार होकर के यरूशलेम में जा करके प्रवेश किया, जिसका जो शीर्षक दिया गया है कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। आज हम उस वचनों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो किस तरीके से हमारे बीच में और विजय प्रवेश करने पाए हैं। तो हमारे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे जैतून पहाड़ के बैतफगे और बैतनिया के पास आए, बेतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से तब उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, जिसके ऊपर अभी तक कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को अपने पास बुलाया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पास में बुलाया तो उनसे कहा कि जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर शब्द कहता है जाओ, अर्थात उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दिया, उनको अधिकार दिया कि तुम जाओ, निकलो, वहां जाओ, और एक चौक पर तुम जाओगे, उस चौक के पास तुम्हें एक गधी का बच्चा जो है बंधा हुआ मिलेगा। उस चौक के बीचा बीच जब तुम जाओगे बंधा हुआ मिलेगा, और उस बच्चे के ऊपर कभी भी कोई अभी तक सवार नहीं हुआ है। वो बच्चे के पास जाओ और जा करके उसे मेरे पास लेकर आओ। हाँ, उसे खोल लाओ, उसे खोल कर मेरे पास लेकर आओ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जाओ, जा करके उस गधी के बच्चे को उस चौक से खोल करके उसे मेरे पास लेकर आओ। हाँ? यदि तुमसे कोई पूछे, अगर तुमसे कोई पूछता है, अगर कोई तुमसे पूछताछ करता है, कोई तुमसे पूछे यह क्यों करते हो, यह क्यों करते हो, तो कहना, तो कह देना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। खास बात आज हम देखते हैं, हम विश्वासियों को इस बात के ऊपर अमल करना है, और अगर ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनना है कि बाइबल हमको क्या दर्शाता है, ये बाइबल क्या बताना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस गधे की बात कर रहा है, किस गधी के बच्चे की बात कर रहा है, किसको है वो जो अपने पास बुला रहा है, और किसको भेज रहा है और अपने पास बुला रहा है। अगर कोई पूछताछ करता है तो उसको जवाब दो कि प्रभु को इसकी जरूरत है, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। और वह जो तुम्हें पूछताछ करेगा वो खुद ये सुन करके कि इस गधी की जरूरत प्रभु को आ गई है, वो खुद उसे तुम्हें सौंप देगा, वो दे देगा। हाँ? उन्होंने जाकर, तो उन्होंने, चेले ने क्या किया? उसी टाइम जा करके उस बच्चे को बाहर द्वार के, और उस बच्चे को बाहर दरवाजे पे, द्वार पे पास चौक में बंधा हुआ पाया, चौक के ऊपर बंधा हुआ पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता है कौन कहाँ है, कौन कहाँ पर है। प्रभु की आंखें सबको देख रही है, प्रभु की निगाहें सबको देख रही है, प्रभु की नजरें हर एक जन के ऊपर होती है। तो इस वचनों से हम ये सीखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भेजा, 2 लोगों को भेजा, और बाइबल कहता है एक से भले 2, एक अगर गिरेगा तो दूसरा उसे उठाएगा। अर्थात यहाँ पर जब गधी के बच्चे को खोलने की समय आया, बारी आई, तो प्रभु ने अकेला एक चेले को नहीं भेजा, बल्कि साथ में 2 जन को भेजा, ताकि एक दूसरे के साथ रह करके वो कार्य को करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो मेरे प्रियो, जब वहां पर गए, उस चौक के पास वो गधी जो है वो बंधी पड़ी हुई थी, और उस गधी को लोगों ने छोड़ करके, दोनों ने छोड़ करके उस बंधन से खोल करके प्रभु यीशु के पास लेकर आ गए। हाँ,
और खोलने लगे। और जब खोलने लगे, उनमें से जो वहाँ खड़े थे, जो लोग उनमें से खड़े हुए थे वहाँ, कोई कोई कहने लगे, तो कोई कोई कहने लगा, यह क्या करते हो? तू ये क्या कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? तू इस गधी के बच्चे को क्यों खोल रहा है? वो यहाँ पर बंधा हुआ है, वो अच्छा है, वो भला है, तू काहे इसको खोलता है? काहे तू इसको छू रहा है? हाँ, गदही के बच्चों को क्यों खोलते हो? तुम गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ, जैसा यीशु ने कहा था, जैसा यीशु ने कहा था। मेरे प्रियो, बाइबल एक मेन जो यहाँ पर वर्ड लिखा गया है, एक शब्द वो जो है कि जैसा यीशु ने कहा था, वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। वैसा ही उन्होंने उनसे कहा। किनसे कहा? जिन लोगों ने सवाल किया, जिन लोगों ने उनसे पूछताछ की, क्यों तू उसको खोलता है? कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने कहा। खुद बढ़ा करके नहीं कहा, कुछ घटा करके नहीं कहा, कुछ भी अपने माइंड से सोच करके नहीं कहा। जैसा यीशु कहता है वैसा ही उन्होंने कहा। यही वचन मेरे प्रियो जब हम पढ़ते हैं काना नगर के शादी के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह, उनकी माता, उनके चेले उस शादी में निमंत्रित किए गए थे, और जब शादी के अंदर दाखरस घट गया, और उस समय जबकि मरियम ने अपने चेलों को कहा, यीशु के चेलों को कहा कि जाओ, जैसा यीशु कहता है वैसा ही करो। और मेरे प्रियो, यही वचन यहाँ पर चेलों ने भी पूरा किया कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही उन लोगों से कहा, अपनी तरफ से बना कर नहीं कहा। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। तब लोगों ने, जो वहाँ के लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए बातों को सुना, उसके वर्ड को सुना, उनकी शब्दों को सुना, वह उन्हें बहुत अच्छी लगी, उन्हें पसंद आई, और उन्होंने उन्हें रोका नहीं बल्कि उन्हें जाने दिया। हाँ? उन्होंने बच्चे को जो गधी का बच्चा था, यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वह उस पर बैठ गया, और प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े जब पहले किसने कपड़ा डाला? पहला कपड़ा प्रभु यीशु मसीह ने डाला। मेरे प्रियो, गधी जो थी मेरे प्रियो, आज हम इस वचन से आपको समझाना चाहते हैं, वो गधी किसको दिखाया जा रहा है, वो कैसे है, क्या है, ये वचन से हम आपको आज समझाएंगे। जब गधी प्रभु के पास आई, वो गधी के ऊपर पहला कपड़ा जो डाला वो प्रभु यीशु मसीह ने डाला। जब पहला वस्त्र प्रभु यीशु मसीह ने डाल दिया, अपना कपड़ा डाल दिया, अपना अंगरखा डाल दिया, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने गधी के ऊपर अपना कपड़ा डाला, उस गधी की इज्जत बढ़ गई, और जब इज्जत बढ़ गई, प्रभु उस पे सवार हो गया, तो देखने वाले लोग जो थे उस नगर में, यरूशलेम में जो लोग थे, वो भीड़ थी बड़ी मात्रा में बढ़ गई, और सब ने अपना अपना कपड़ा डालना शुरू कर दिया। तब बहुतों ने अपने कपड़े, बहुतों ने, एक दो की गिनती नहीं है मेरे प्रियो, हजारों लोगों की गिनतियां हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए। प्रभु यीशु मसीह ने तो गधी के ऊपर डाला था, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, जो भीड़ है, जो सभा है, वो यीशु के मार्ग में कपड़े बिछा दिए। औरों ने और भी जो और लोग बचे हुए थे, खेतों में गए, अपनी अपनी खेतों में जा करके डालियां काट कर, खजूर की डालियां काट करके प्रभु यीशु मसीह जिस गधी पर सवार थे उनके आगे फैला दिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम वचन को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब विजय प्रवेश कर रहे थे, उस गधी का जो जिक्र किया गया है, वो गधी कौन है, किसको दर्शाया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, जो गधी है
वो मनुष्य को दिखाई जा रही है। मेरे प्रियो, ये गधी जो है चौक पे बंधी हुई है, ये बंधनों में जकड़ी हुई है, कड़ी धूप में पड़ी हुई है, इसकी कोई सुधि नहीं लेता है, इसके पीठ पर बहुत भार होता है, इसके ऊपर लोग बोझा ढोते हैं, सब बोझ उसके सर ऊपर होता है। गधी जो है सूखा रूखा खाती है, कोई उस पर दया नहीं कर रहा था, कोई तरस नहीं खा रहा था, कोई भी उसको हरा चारा नहीं डाल रहा था, बल्कि उसके पीठ पर हमेशा बोझा होता था, हमेशा बोझा होता था, और वो बोझे को ढोती रहती थी, और फिर भी उसका मालिक उसको मारता रहता था, उसके कोड़े लगते थे। मेरे प्रियो, गधी चौक पे बंधी हुई थी, जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई कदर नहीं थी, और वो रस्सियों में बंधी हुई थी, अर्थात वो जो परंपरा की रस्सियों में, वो जात पात की रस्सियों में, वो जो पुरानी परंपरा की रस्सियों में जकड़ी हुई थी। वो गधी किसको दर्शाता है मेरे प्रियो? वो हमको और आपको दर्शाता है। वो गधी मेरे प्रियो कोई और नहीं है, वो मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। हम में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो गधी चौक पर बंधी थी, जिसको कोई पूछता नहीं था, उसके ऊपर बहुत भार था और वो सूख जा रही थी, वो बंधनों में बंधी थी, जात पात के, भेदभाव के, पक्षपात के, परंपराओं की, जात की उस रस्सियों में बंधी थी। कोई खोलने वाला नहीं मिला, कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं मिला। और जब प्रभु यीशु मसीह की नजर पड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने दया की, तरस खाया और अपने 2 चेलों को भेज दिया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम और आप बहुत सारी बीमारियों में, दुखों में, परेशानियों में, जात पात मजहब में, पुरानी परंपराओं में बंधे हुए थे, रीति रिवाजों में बंधे हुए थे। कोई हमें खोलने नहीं आया, कोई हमें छुड़ाने नहीं आया, कोई हमें बचाने नहीं आया। सही समय पे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को भेजा, अर्थात अपने दासों को भेजा, अपने दासियों को भेजा, हमारे पास भेजा, और हम लोगों को उन्होंने क्या किया? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही कह करके उन्होंने हमें उस बंधन को खोलकर आजाद कर दिया। मेरे प्रियो, उस बंधन को खोला। सचमुच हम लोग भी उस बंधन में बंधे हुए थे, पाप के बंधन में, बीमारी के बंधन में, दुष्टात्मा के बंधन में, गरीबी के बंधन में, कर्ज के बंधन में बंधे हुए थे। कोई खोलने वाला नहीं था। लेकिन जब सही समय आया तो परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया कि जाओ, उस गली में जाओ, उस घर में जाओ, उस शहर में जाओ, उस नगर में जाओ, वहां पर ये गधी बंधी पड़ी हुई है, वो उसे छोड़कर मेरे पास लेकर आओ। और जब लेकर आओ, सचमुच अगर कोई पूछता है उससे कह दो ये प्रभु के लिए है, इसे प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो गधी हम और आप हैं। हम लोग भी बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, और प्रभु ने सही समय पर अपने दासों को भेज करके, दासियों को भेज करके हमें उस चौक से, उस बोझ से, उस गम से, उस चिंता से छुड़ा करके आजाद किया, अपने पास बुला लिया। और पहला वस्त्र दिखाया जा रहा। जब गधी प्रभु के पास आई, लोगों ने सवाल किया, जवाब किया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, जैसे कि मैं अपने ऊपर दृष्टांत बताना चाहती हूँ कि जैसे 2006 तक मैं भी क्या थी, एक बंधन में बंधी हुई थी, एक पाप के बंधन में, बीमारी के बंधन में, गरीबी के बंधन में, और परंपराओं के बंधन में, और जो रीति रिवाज पुराने उसमें बंधी हुई थी। और हमें कोई भी वहां पर कोई समझाने वाला नहीं था, कोई हमें शांति देने वाला नहीं था, कोई हमें खुशी देने वाला नहीं था, कोई हमें वहां पर सुधि लेने वाला नहीं था। और हम जो हमारे बाप दादा किए थे वो हम करते जा रहे थे, और कोई मार्ग नहीं था। उस चौक पर हम बंधे पड़े हुए थे और अपने उस गुलामी की जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन मेरे प्रभु का धन्यवाद मैं करती हूँ कि प्रभु ने अपने दास को भेजा, अर्थात वह दास जो परमेश्वर का दास है, हमारे दास जो हमारे आत्मिक पिता है पास्टर राजेंद्र जी, उनके द्वारा प्रभु ने हमारी उस रस्सियों को खोल दिया, उस बंधनों को खोल दिया, उस जकड़न को खोल दिया, उस रीति रिवाज से, बंधन से मैंने आजाद किया और पकड़कर प्रभु के पास लेकर आ गए। और जब हम प्रभु के पास यहाँ पर आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, हमारे ऊपर एक अच्छा सा वस्त्र डाल दिया ताकि हमारा नंगापन ढका जाए। तो मेरे प्रियो, जिस गधी की कोई कदर नहीं थी, जिस गधी की कोई इज्जत नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह आकर के इस
गधी का मान सम्मान बढ़ा दिए। उन्होंने पहला वस्त्र, आत्मिक वस्त्र हमको पहना दिया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं आत्मिक वस्त्र तुम्हें दूंगा, वो पवित्र वस्त्र दूंगा। वो पवित्र वस्त्र जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे नंगेपन को ढकने के लिए पहना दिया, तो उसके बाद प्रभु ने हमें क्या किया, अपने आप को हमारे ऊपर सवार कर दिया। जैसा लोग कहते हैं कि हम पर इसकी सवारी है, उसकी सवारी है, उसकी सवारी है, लेकिन मैं कहती हूँ हमारे ऊपर प्रभु यीशु की सवारी है। हम पर यीशु सवार हुआ। हर एक लोग तो हाथी घोड़ा को, शेर भालू को पसंद किए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको पसंद किया, हमारे और आपके ऊपर सवारी करना पसंद किया। मेरे प्रियो, अब लोग कहेंगे कैसे हम गधे हैं। ये रीना सिस्टर तो अपने आप को गधा कहती है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वही कहावत है, कहा भी जाता है, जब हमारे बच्चे शरारत करते हैं, जब हमारे लोग शरारत करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एकदम से तुम गधे हो। तो गधे हो, सचमुच हम लोग कहते हैं एकदम गधे हवा का। तो कहने का मतलब है, हम अपने बच्चों को भी गधा बोलते हैं, अपने कई बार अपने बराबरी के लोग गधा बोलते हैं। कहने का मतलब गधा यानी एक बिल्कुल वो हमेशा जो दीन होता है, नम्र होता है, वो से दबा होता है, हमेशा वो क्या होता है, दबा होता है। तो मेरे प्रियो, इस गधे का मतलब होता है कि जो बोझ और बंधनों में जकड़ा और फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए, वो गधा जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो उस गधे की, जिसको कोई नहीं पूछता था, कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं, आज जब प्रभु उस पे सवार हो गए, वो गधे की इज्जत बढ़ गई, वो गधे की कदर बढ़ गई। आज गधे के सामने जब पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना वस्त्र डाल दिया, अर्थात अपना वस्त्र पहना दिया, पवित्र आत्मा को पहना दिया, और जब वो गधा पवित्र आत्मा के वस्त्र को पहन लिया, तो मेरे प्रियो, लोग क्या करने लगे, सुंदर सुंदर कपड़े गधे के सामने डालने लगे। कहने का मतलब उस गधे का आदर बढ़ गया। आज मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम पहले चौक पे बंधे थे, हम लोग बंधन में बंधे थे, रीति रिवाजों में, बीमारी में, बंधन में, कर्ज में, और हमें कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कपड़ा पहनाया और हमारी इज्जत बढ़ गई। आज बहुत सारे मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन लोग क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा महंगा महंगा वस्त्र लाकर कदमों में डाल देते हैं। ये सच्चाई है। वो गधे के सामने लोगों ने कपड़ा डाल दिया, बहुमूल्य कपड़ा डाल दिया, और जिनके पास कपड़ा भी नहीं था, उन्होंने हरी हरी डालियां अपने खेतों में से, अपने खेत खलियान में से ला करके प्रभु के चरणों में डाल दिया, और डाल दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमारी और आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है, इसलिए क्योंकि प्रभु जो है हमें आपको पसंद करता है, क्योंकि वो गधी हम और आप है। क्योंकि बाइबल कहता है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। वे मेरे प्रियो, आज वो विश्राम प्रभु देने के लिए पुकार रहा, बुला रहा। हमें आना है प्रभु के पास, ताकि जैसे इस गधी की इज्जत बढ़ गई, हमारी और आपकी बढ़ने लगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते, और पीछे भी चले आ रहे हैं, पुकार कर कहते जाते थे, होसाना धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। जो लोग आगे थे वो भी चिल्ला रहे हैं, जो पीछे हैं वो भी चिल्ला रहे हैं, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसकी होसन्ना। होसन्ना का मतलब है मुझे बचा, अभी बचा, मुझे बचा, अभी बचा। हर एक जन नारे लगाने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि सब वहां पर पीड़ित थे, दुखी थे, लाचार थे, और प्रभु के बारे में जब उनको मालूम पड़ा कि यही वो परमेश्वर का पुत्र है, जो इस तेंदुए पे लद कर आ रहा, जो इस गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है, ये वही परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए बचाने के लिए आया है, हमें कदर करने के लिए आया है, हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए आया है। वो ही ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो लोग चिल्लाने लगे, बहुत अच्छा शोर मच गया, गली गली में शोर मच गया और आनंद छा गया, और लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, और प्रभु यीशु मसीह उस समय विजय प्रवेश
पेश किए। अर्थात जिस बंधन को कोई नहीं खोल पा रहा था, जिस बंधन को कोई तोड़ नहीं पा रहा था, जिन रस्सियों को कोई खोल नहीं पा रहा था, वह रस्सी खोला अगर कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है। और आज भी प्रभु अपने चेलों को भेज रहा है, जाओ जाओ, निकलो जाओ। और भी जो लोग बंधे हुए हैं पाप के बंधन में, कर्ज के बंधन में, बीमारी के बंधन में, आज भी जो लोग चिंताओं के बंधन में, कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं, मेरे चेलों जाओ, उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आज परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया है, ठहराया है कि जाएं और परमेश्वर का कलाम लेकर उन्हें छुड़ा कर लेकर वापस आए। ना प्रभु के वचन से हमें बढ़ाकर बोलना है, ना प्रभु के वचन को घटा के बोलना है, क्योंकि बाइबल कहता है जैसा उसने कहा था वैसा ही चेलों ने कहा, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने कहा। अगर वो अपनी मर्जी से बोलते तो शायद वो नहीं छूटता, वो आजाद नहीं होता, वो छुटकारा नहीं पाता और वो प्रभु के पास नहीं आता। आज मेरे प्रियो कई बार भाई बहन लोग वचन लेकर जाते हैं छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। बाइबल कहता है कि जब तुम जाओ बीमारों को चंगा करो, तुम जाओ रोगियों को शिफा दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो बाइबल कहता है लोग जाते तो हैं पर मुक्ति जो नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता, उद्धार नहीं मिलता, उनके जीवन में कार्य नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ही नहीं बल्कि अपनी मंत्र ग्रंथ बातों को कह करके उन्हें बचाना की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए जैसा यीशु कहता है वैसा हमको करना है और जा करके जितने लोग आज बंधनों में जकड़े हैं, आज जितने लोग बंधनों से बंधे हुए हैं, उनके बंधन खोलकर प्रभु के पास लेकर आना है। क्योंकि सचमुच हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं उपदेश से उनको जगा देंगे। सचमुच लोग होसना 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 करने लगे, दाऊद का ललना होसना, यहूदियों के राजा एक है ना। वाकई सचमुच नगर में हल्ला हो गया, खुशखबरी हो गई, एक पर्व मनाया गया, एक त्योहार मनाया गया। लोगों ने खजूर की डालियां हिला करके खजूरों को जो कि उनके सामने कदमों में रख करके, और देखो गधा भी खुश हो गया, गधे को भी खुशी मिल गई। ओह, ऐसा आनंद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं मिला। अरे चौक पे मैं अपने मालिक के घर में पड़ा हुआ था, डंडे पड़ते थे, सूखी रूखी घास मिलती थी, बोझा ढोना पड़ता था, फिर भी कड़ी धूप में सूखा रहता था। आज ये मुझ पर कौन सवार हो गया है कि आज तो मुझे हरा ही हरा नजर आ रहा है, सब कुछ हरा हरा मिल रहा है और बढ़िया से बढ़िया कपड़े मेरे सामने पड़ रहे हैं, और जो बोझ मैंने ले लिया है वो बहुत हल्का भी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे बोझ को ले ले, मेरा बोझ, मेरी सूली जो उठाएगा वो बहुत हल्का है। प्रभु के बोझ को अपने ऊपर उठा ले, सब बोझ से हल्का प्रभु का बोझ है और प्रभु आपको आराम देगा, आराम देगा मेरे प्रियो। और दुनिया की महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी वस्तु आपके कदमों में आ जाएगी जब प्रभु के पास आप आएंगे। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के चेलों ने, यीशु मसीह के चेलों ने जाकर उन्हें खोला और प्रभु के पास लेकर आए और वो आजाद हो गए। उसी तरीके से आज भी बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग निकले हैं, दासी लोग निकले हैं आपके बंधन को खोलने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो अपने आप को अगर चाहती गधी तो पीछे से लात भी मार सकती थी, अगर वो लात मारती तो शायद आज वो लोग उसे वो सुख नहीं मिलता। आज की गधियां क्या करती हैं, उनको खोलने के लिए जाओ, उन्हें छुड़ाने जाओ तो पीछे से लात मारती रहती हैं और लात मारती हैं। और मेरे प्रियो, तो जो लात मारेंगे उनके कौन खोलेगा, और लात मारती हैं तो सुख नहीं पाती हैं। इसलिए आज की गधैया हमें बनना है जो पीछे से लात नहीं मारती, बल्कि जब खोलने पर वो चुप मार करके अपने छुड़ाने वाले के साथ चली जाती हैं। तो मेरे प्रियो,
उस गधी ने लात नहीं मारा, उस गधी ने हलीम होकर नमर होकर के अपने छुड़ाने वाले के पीछे चलती गई, और जिसने छुड़ाया था वो प्रभु को अर्पण किया, प्रभु को सौंप दिया और प्रभु के पास गई तो उसकी इज्जत बढ़ गई, उसकी कदर बढ़ गया, उसकी आगे हरा ही हरा हो गया। वो कितना खाएगी, अब वो खाकर भी छक गई। ऐसा ही होता है जब हम प्रभु के पास आए, पहले जिसकी कोई कदर नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, कोई सम्मान नहीं, कोई मान, कोई मर्यादा नहीं था, कोई पूछता ही नहीं था, कोई बात नहीं पूछता था, आज परमेश्वर ने जब इस गधी के ऊपर सवार हुए, इस गधी की इज्जत बढ़ा दिए। आज लोग अपनी महंगी महंगी वस्तुओं को कदमों में डाल देते हैं, आज महंगे से महंगे चीजों को दास दासियों के कदमों में रख देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो इनके लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहा हूँ। इसलिए वचन कहता है जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। जब वो मेरा आदर करेगा तो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने भक्तों के अंदर है, अपने दासों के अंदर है, दासियों के अंदर है, जिसके ऊपर सवार हो गया है और उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है। तो आपके घर में, आपके परिवार में भी वो छुड़ाना चाहता है, तो आप छूटने के लिए तैयार हो जाएं। लात ना मारे, अपने लातों को ना मारे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कदमों में झुकेंगे और कहेंगे प्रभु, जैसे उस गधी ने पिता हलीमगी के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को प्रभु उस पिता परमेश्वर दासों के हाथ में दे दिया और वो खोल करके प्रभु यीशु के सामने लेकर आए, और वो गधी की ऊपर प्रभु ने अपना वस्त्र डाला और उस पर सवार हुए, तो उस गधी की इज्जत बढ़ गई और वो गधी के सामने हरा ही हरा हो गया। और जो कभी सूखा चारा नहीं पाती थी, अब उसके आगे हरियाली ही हरियाली हो गई और उसकी कदर बढ़ गई, उसकी इज्जत बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया। पिता, लोग महंगे वस्त्र उसके कदमों में डालने लगे। पिता, ओ प्रभु यीशु जी, होसना होसना करने लगे। आज प्रभु यीशु जी, जो तेरे भक्त, तेरे जन है पिता परमेश्वर, आज भी जो पिता बंधे हुए हैं पिता, जकड़े हुए लोग बंधन में पिता, पुरानी रीति रिवाजों परंपराओं मेरे पिता परमेश्वर, बीमारी में, कर्ज में, चिंता में, उन्हें खोलने के लिए पिता निकलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार में खोले पिता, लेकर आए पिता। और प्रभु जी उन पे आप सवार हुए पिता, कि उनकी इज्जत बढ़ जाए पिता। पवित्र आत्मा इस घर के चारों कोनों तेरे दूतों की पिता छावनी मांगते पिता। प्रभु तेरे बच्चे जहाँ जहाँ जाए पिता, वहाँ वहाँ प्रभु गलियां पिता परमेश्वर, नगरे पिता परमेश्वर खुशियों से भर जाए मेरे पिता। हे प्रभु उजड़े नगर बस जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हे प्रभु धार आए पिता, आशीष आए, शांति आए पिता, दया करो, कृपा करो। यीशु नाम जलाल पाए, प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।